तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मिशी वीडियो। तो कैसे हो आप लोग। चलो आज ना मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब मैं छोटा बच्चा था ना, तब खाने और उसके डाइजेशन के बारे में बहुत सारी अजीब अजीब बातें सोचा करता था। बहुत सारी कन्फ्यूजन्स रहती थी मन में। मैं सोचता था कि अगर गले में दो छेद हैं तो खाना हमेशा एक ही छेद में क्यों जाता है, दूसरे में क्यों नहीं जाता। कभी कभी मन में ख्याल आता था कि क्या पता दोनों में ही जाता हो। और कन्फ्यूजन होती थी कि ये चीनी हमेशा मीठी क्यों लगती है, नमक हमेशा नमकीन क्यों लगता है, और कुछ चीज़ों के तो मेरे को टेस्ट ही नहीं पता थे। लेकिन आज आज मुझे अपने सारे के सारे ऑड क्वेश्चंस के आंसर्स पता हैं। तो सोचा क्यों ना आपको भी बता दिया जाए। तो चलो फिर आज हम लोग अपने फूड और उसके डाइजेशन के बारे में डिटेल में समझते हैं, ताकि अगर कोई आपसे छोटा बच्चा कभी आपसे कोई डाइजेशन के बारे में सवाल पूछे तो आप उसे साइंटिफिक बेस्ड सही आंसर दे पाओ, और बच्चा भी कहे वाह आपको तो बहुत कुछ पता है। और इस काम में आपकी मदद करूँगा मैं, क्योंकि याद है ना, मेरा तो काम ही है आपके साइंटिफिक कंसेप्ट्स क्लियर करना। और साथ ही बताऊंगा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो मेन बॉडी पार्ट्स फंक्शन करते हैं वो है माउथ में टीथ और टंग। उसके बाद फूड पाइप, जिसे हम लोग ओइसोफेगस भी कहते हैं। उसके बाद लिवर, पैनक्रियाज, गाल ब्लेडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस एंड हमारी बॉडी का अल्टीमेट बॉस ब्रेन। तो चलो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। हमारे मुंह से लेके एनस तक पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक 7 मीटर लंबा होता है। कोई भी फूड जब हम लोग मुंह में डालते हैं तो डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है टीथ के साथ। टीथ हमारे खाने को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन करते रहते हैं। सेम टाइम पे हमारी लोअर जॉ की पावरफुल मसल्स अप डाउन और साइड टू साइड मूवमेंट करके खाने को दांतों के नीचे लाती है। सेम टाइम पे टंग भी यही काम करती है। टंग रोल करती रहती है और हमारे खाने को दांतों के नीचे लाती रहती है। टंग के नीचे 3 सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से सलाइवा निकलता है और वो हमारे खाने को और सॉफ्ट बनाता रहता है। तो ये सारे काम एक साथ चलते रहते हैं। दांतों का चलना, जॉ का चलना, टंग का चलना, सलाइवा का प्रोड्यूस होना और सलाइवा का खाने में मिक्स होना। तो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है हमारे जो टीथ है ना, ये सिर्फ हमारा खाना च्यू करने में मदद नहीं करते, ये हमारे फेस को शेप देने में मदद करते हैं और साथ ही हमारे वर्ड्स को सही तरीके से प्रोनाउंस करने में भी। तो आपने देखा है जिनके दांत नहीं होते ना, वो ढंग से बोल नहीं पाते। खाने को च्यू करने के लिए अलग अलग शेप्स के दांत अलग अलग तरीके से काम करते हैं, तभी तो हमारे सभी दांतों की शेप एक जैसी नहीं होती। और अब बात करते हैं हम लोग टंग की। तो हमारी टंग ना प्लेन नहीं होती, इसके ऊपर छोटे छोटे माउंट्स, छोटे छोटे बम्प्स होते हैं, जिन्हें हम लोग पैपिले कहते हैं। तो अगर आप लोग शीशे के सामने खड़े होकर देखो ना, तो टंग पे कुछ तो पैपिलेज आपको दिखेंगे बिल्कुल बड़े और क्लियर, और कुछ दिखेंगे आपको बहुत छोटे छोटे से। तो अब आप ये फोटो देखिए, ये है टंग का एनलार्ज्ड स्ट्रक्चर। अब इनमें से जितने भी मशरूम शेप्ड बड़े रेड कलर्ड पैपिलेज हैं ना, वो होते हैं टेस्ट बर्ड्स, जो सिर्फ 5 डिफरेंट टेस्ट ही डिटेक्ट कर पाते हैं। और ये जो गोल्डन कलर के पैपिलास हैं, ये टेस्ट डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन च्यूइंग के टाइम पे ये हमारे फूड को ग्रैब करने में हेल्प करते हैं। और ये जो बाकी छोटे छोटे सेल्स आपको दिख रहे हैं ना, ये होते हैं डेड सेल्स। ये डैमेज भी होते रहते हैं और रिप्लेस भी होते रहते हैं। जैसे अगर आप कभी बहुत ज़्यादा गर्म कुछ खा लो तो ये डैमेज हो जाते हैं और कुछ देर बाद ये रिप्लेस भी हो जाते हैं। क्या आपको पता है हमारी टंग पे, ये छोटी सी टंग पे थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट बर्ड्स होते हैं, लेकिन ये रिसेप्टर्स सिर्फ 5 बेसिक टेस्ट्स को ही रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। और ये 5 टेस्ट्स होते हैं सॉल्टी, स्वीट, बिटर, सोर और यूमामी। अब ये 4 टेस्ट तो आपको पता होंगे, कड़वा, खट्टा, मीठा, नमकीन। और उमामी क्या होता है? उमामी वो टेस्ट होता है जिस टेस्ट में ये चारों के चारों टेस्ट ना हो, ना वो खट्टा हो, ना नमकीन हो, ना कड़वा हो, ना मीठा हो। तो कुछ एग्जाम्पल से आपको शायद समझ में आ जाएगा, जैसे कि कर्ड, मीट एक्सट्रैक्ट, मशरूम्स, वेजिटेबल्स, चीज़, राइप टमाटोज, सोयाबीन्स और भी बहुत सारी चीज़ें। और इन सारी चीज़ों को आप उमामी कह सकते हो। अगर अब आपसे कोई पूछे कि टमाटर, खीरे, मशरूम का टेस्ट क्या होता है, तो आप कह सकते हैं उमामी।
जनरली उमामी टेस्ट के फूड प्रोटीन रिच होते हैं, यानी कि ये आपकी बॉडी पे नहीं बनाएंगे फैट्स बल्कि बनाएंगे एब्स। चलो एक टेस्ट बर्ड्स का फैक्ट बताता हूँ। एक छोटे बच्चे की टंग पे करीब करीब 10,000 टेस्ट बर्ड्स होते हैं, वहीं एक एडल्ट के टंग पे सिर्फ 6,000 होते हैं। अच्छा, ऐसा होता है ना कि कभी कभी टेस्ट करने से पहले ही हम खाने की चीज़ के बारे में बहुत कुछ बता देते हैं। सोचो कैसे? स्मेल से। किसी फ्लेवर को जानने के लिए हमारी स्मेल और टेस्ट सेंसेस एक साथ ब्रेन को मैसेज करते हैं। और आपको तो पता है हमारी बॉडी का अल्टीमेट बॉस है माइंड, जो सारी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है। तो जब भी स्मेल और टेस्ट सेंसेस एक साथ ब्रेन को मैसेज भेजती हैं तो स्मेल की पावर टेस्ट सेंस की पावर से 10,000 टाइम्स ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो तभी तो खाने से पहले ही खाने की खुशबू से मन ललचा जाता है। और अगर आपको ये बात सच ना लगे कि स्मेल के कारण ही हम फूड को ज़्यादा एंजॉय करते हैं, तो कभी अपना कोई फेवरेट फूड नाक बंद करके खा के देखना। पता है, एक नॉर्मल पर्सन की नोज़ में करीब 2 करोड़ स्मेल रिसेप्टर्स होते हैं, और इसी स्मेलिंग पावर की वजह से अगर खाना थोड़ा सा भी ख़राब हो तो हमारा ब्रेन हमें वार्न कर देता है कि ये खाना मत खाओ। मुझे ना छोटे होते सब बहुत टोकते थे कि खाना ढंग से च्यू करके खाया करो। तब तो समझ नहीं आता था कि क्यों बोलते हैं, लेकिन अब पता चल गया है। उसका रीज़न बताऊं? हमारे सैलिवरी ग्लैंड्स में से जो सलाइवा निकलता है उसमें एंजाइम्स और एंटीबैक्टीरियल केमिकल्स भी होते हैं जो खाने को ब्रेक डाउन करते रहते हैं। तो जितना ज़्यादा खाना च्यू किया जाएगा, सलाइवा उसमें उतना ही ज़्यादा मिक्स होगा और आपका खाना उतना ही एंटीबैक्टीरियल होगा। और उसमें जब ये फ्रेंडली एंजाइम्स मिल जाते हैं तो खाना जल्दी डाइजेस्ट कर देते हैं। और इसका भी एक फन फैक्ट बताऊं? हमारे सैलिवरी ग्लैंड्स एक दिन में लगभग 1 लीटर सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, और सलाइवा दिन में ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और रात में कम। अब प्रोसेस को आगे देखते हैं। अब ये टीथ, टंग, सलाइवा, जॉ मसल्स मिलकर फूड को च्यू करते हैं, सॉफ्ट करते हैं, और जैसे ही ये फूड गले के पिछले वाले हिस्से में पहुंचता है, एक रिफ्लेक्स एक्शन के साथ ये खाना गले से नीचे उतर जाता है, एंड विद इन 7 सेकेंड्स हमारा खाना थ्रोट से स्टमक तक पहुंच जाता है। तो अब आपकी एक छोटी सी कन्फ्यूजन दूर कर देता हूं, जो कि बचपन में मुझे भी हुआ करती थी। हमारे गले में 2 छेद होते हैं, एक फूड पाइप का, एक विंड पाइप का, और खाना सिर्फ फूड पाइप में ही जाता है, विंड पाइप में नहीं जाता। वैसे तो हमारे मुंह में खाने के साथ साथ हवा भी तो जाती है ना, हम खाने को च्यू करते करते सांस भी ले सकते हैं, है ना। अब खाने को च्यू करते करते सांस लेने में और जब हम खाना स्वेलो कर रहे हों तब सांस रोकने में एक छोटा सा ऑर्गन हेल्प करता है, एपिग्लॉटिस। ये मांस का एक पर्दा सा होता है। जब तक हम खाना च्यू कर रहे होते हैं तब तक एपिग्लॉटिस नोज के थ्रू सांस लेने के लिए पैसेज खोले रखता है, और जैसे ही हम खाना स्वेलो करने के लिए रेडी होते हैं वैसे ही एपिग्लॉटिस नाक और विंड पाइप की एंट्रेंस को एक पर्दे की तरह बंद कर देता है। तो क्या आपने नोटिस किया था आज से पहले कि जब भी आप कुछ स्वेलो करने लगते हैं तब आप कुछ सेकंड्स के लिए सांस नहीं लेते हैं? तो चलो अब ये टेस्ट करना बंद करो, आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको समझ आया कि घर में बड़े क्यों बोलते हैं कि आराम से खाओ वरना धक्का लग जाएगा। क्योंकि जब हम जल्दी जल्दी खाना खा रहे होते हैं तो हम एपिग्लॉटिस को विंड पाइप और नोज की एंट्रेंस बंद करने का टाइम ही नहीं देते, और कभी कभी इसी जल्दी में माइंड भी एपिग्लॉटिस को ये इंस्ट्रक्शन देना भूल जाता है कि एंट्रेंसेस बंद करनी है, और इसे धक्का लग जाता है और इसलिए मना करते हैं कि खाते वक्त दिमाग खाने में ही होना चाहिए, वरना तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इस वीडियो का बाकी ज्ञान आपको मिलेगा इसके फेज़ 2 में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एंड आई होप इस वीडियो तक मैं आपके कुछ डाउट्स तो क्लियर कर ही पाया हूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और पढ़ते रहो।